देकर और देखना होगा अब्दुल बासित गौरी जिन्होंने आज बड़ी शानदार बैटिंग की थी और 15 गेंदों पर आज उन्होंने 54 रन बनाए थे। और अब देखना होगा कि बॉलिंग में किस तरह के जोहर दिखाएंगे अब्दुल बासित गौरी। और आज अब्दुल बासित गौरी की टीम SQCC ने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल सेट किया है 270 रन का। इससे पहले हमने देखा था कि 267 रन बनाए थे सऊदी टाइटंस में और उसमें शाह रजा के 61 गेंदों पर 171 रन, बड़े नुमाया रन रहे थे। बड़ी शानदार बैटिंग की थी शाह रजा ने उस मैच में। अब्दुल बासित गौरी आए बॉल की डॉट बॉल के साथ आगाज किया है हबीबुल्लाह के अगेंस्ट। तो डॉट बॉल के नतीजे में स्कोर बदस्तूर 50 रन। और इस मर्तबा चौका नहीं छक्का था ये। जी हाँ, दोनों हाथ फिजा में बुलंद हुए एम्पायर आदिल वारसी के 6 रन का इशारा देते हुए। और पिछली गेंद बड़ी शानदार थी, डॉट बॉल खिलाने में कामयाब हुए थे वहां पर मौजूद बॉलर अब्दुल बासित गौरी। मगर दूसरी बॉल पर ये शानदार शॉट हमें देखने को मिला है एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। इस समय एक और डॉट बॉल खिलाने में कामयाब हुए अब्दुल बासित गौरी। तो स्कोर बदस्तूर 56। और इस मरतबा पिछले गेंद पर आकर इस बॉल को खेला था मिड ऑफ रीजन में, फील्डर वहां मौजूद थे, रन कमा कर नहीं, डॉट बॉल, स्कोर है स्टिल 56। 56 रन अब तक हो चुके हैं। तो अच्छा कमबैक छक्के के बाद हमें देखने को मिला है अब्दुल बासित गौरी की जानिब से एक मरतबा पे। Oh, no doubt about it. All the way for maximum by none other than Habibullah. हबीबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बैटिंग कर रहे हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके एन मुताबिक रन्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और 12.87 का रिक्वायर्ड रन रेट है और हर ओवर में कम से कम इतने ही रन्स जोड़ रहे हैं फराज हुसैन के साथ मिलकर। और 3.5 ओवर्स में टीम का मजमुआ पहुंचा दिया है 62 रन्स पर। और ये दूसरा छक्का लगाने में कामयाब हुए अब्दुल बासित गौरी को। अब्दुल बासित गौरी जो कि 5 गेंदें कर चुके हैं, 12 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। आखिरी गेंद करेंगे अपने इस पहले और टीम के लिए चौथे ओवर की, जिसका सामना करेंगे हबीबुल्लाह। और इस मरतबा इस बॉल को खेल दिया है गैप में, देखना होगा। जी हाँ, पलक झपकते बॉल को मचाया है बाउंड्री के पार 4 रन के लिए। तो 4 रन के साथ साथ यहाँ पर 4 ओवर्स का भी खेल मुकम्मल हो चुका है और 4 ओवर्स के बाद 66 रन बना लिए हैं। एक विकेट गंवाकर 270 रन के ताकुब में हबीबुल्लाह 16 गेंदों पर 47 रन बना चुके हैं। 5 चौके 4 छक्के इनके इनिंग में शामिल हैं। 3 रन मजीद दरकार हैं अपनी नेव सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, जबकि लेफ्ट हैंड बैटर फराज हुसैन उनका साथ दे रहे हैं जिन्होंने 5 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं और 3 चौके उनके इनिंग में शामिल है। तो एक अच्छा आगाज मिल चुका है, एक बड़े टोटल के अगेंस्ट उसको चेज करने के लिए जिस तरह का आगाज दरकार था 110 कम्युनिकेशन ने वो आगाज हासिल कर लिया है। हालांकि एहसानुल्लाह आज जल्द ही अपने विकेट गंवा बैठे थे, बगैर अपना खाता खोले बगैर किसी रन के वापस लौट गए थे। मगर उसके बाद हबीबुल्लाह ने जिस तरह से संभाला दिया है, तो बड़ी शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है हबीबुल्लाह की जानिब से। 16 गेंदों पर 47 रन, 5 चौके 4 छक्के, 290 प्लस का स्ट्राइक रेट उनके पास मौजूद है। जबकि बॉलिंग में एक और चेंज हमें देखने को मिला है। और इस मरतबा तला रिजवान है जिन्होंने 26 मैचेस में 32 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। 6.82 इनका करियर इकोनॉमी रेट है। स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। और डॉट बॉल के साथ तला रिजवान ने अपने ओवर का आगाज किया है। लेफ्ट हैंड बैटर फराज हुसैन उनके सामने मौजूद हैं।
Oh, another good ball. Another miss shot by Faraz Hussain. Another dot ball. Score is still 66 for 1. 66 रन अब तक हो चुके हैं। और यकीनी तौर पर ये जो स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यकीनी तौर पर ये पुराना स्कोर कार्ड है। ये 3 ओवर के बाद का स्कोर कार्ड है। कुछ तकनीकी मसले मसाइल से दरपेश है ये ट्रांसमिशन, और यही वजह है कि स्कोर रुका हुआ है, जबकि ग्राउंड में स्कोर बनने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी समय चांस मिला है यहाँ फराज हुसैन को, और फील्डर गए जरूर थे इस बॉल को कैच करने, मगर नाकाम हुए। और इसी समय 1 रन दौड़कर यहाँ मुकम्मल किया, तो 67 रन अब तक हो चुके हैं। 102 गेंदे हैं, 220 रन दरकार हैं। स्ट्राइक पर मौजूद हैं हबीबुल्लाह, जिन्होंने 16 गेंदों पर 47 रन बनाए। नो बॉल, नो बॉल, और नो बॉल के साथ साथ यहाँ फ्री हिट, और फ्री हिट का सामना करेंगे फराज हुसैन, लेफ्ट हैंड बैटर। और इस मर्तबा इस बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ रीजन में 4 रन्स के लिए, माफ कीजिएगा 6 रन्स के लिए। फ्लैट सिक्स लगाने में कामयाब हुए वहां पर मौजूद बैट्समैन। और इस 6 रन्स के साथ साथ 75 रन्स, 1 विकेट गंवाकर 110 कम्युनिकेशन। तो शानदार अंदाज से बैटिंग का सिलसिला जारी है। और आज 4.4 ओवर्स में 110 कम्युनिकेशन ने 75 रन बना लिए हैं। हालांकि आज अगर बात कर ली जाए SQCC की, तो उन्होंने 8 ओवर्स के बाद 75 रन बनाए थे, उन्हें 1 विकेट गंवाना पड़ी थी। जबकि 110 कम्युनिकेशन ने 4.4 ओवर्स में ही 75 रन बना लिए। एक मरतबा फिर दला रिजवान, और इस मरतबा भी लॉन्च कर दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, राइट ऑन द साइड स्क्रीन फॉर द मैक्सिमम बाय लेफ्ट हैंड बैटर फराज हुसैन। और पिछले ओवर्स में हम देख रहे थे कि हबीबुल्लाह ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे, गेयर अप हुए हुए थे और एक्सलरेशन के साथ बैटिंग कर रहे थे। और इस मरतबा फराज हुसैन ने अपने बाजों को खोला है। और ये रीप्ले आपकी स्क्रीन के ऊपर था, और इस मरतबा इस बॉल को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। बॉल गई शॉर्ट कवरेज में, रन का मौका नहीं, डॉट बॉल। और डॉट बॉल के साथ साथ तला रिजवान का ये ओवर यहां पर मुकम्मल हुआ है। तो यूं मजमूई तौर पर 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 5 ओवर्स के बाद 81 रन, 1 विकेट गंवाकर 110 कम्युनिकेशन।
और एक और शानदार शॉट हबीबुल्लाह की जानिब से, और इस शॉट के साथ साथ यहाँ आपने 50 रन से मुकम्मल कर लिए हैं, बल्कि अब तो 58 के मजमुए पर जा पहुंचा है, इनफरादी स्कोर पर जा पहुंचा है हबीबुल्लाह का स्कोर, जिन्होंने 20 गेंदों पर 58 रन बना लिए हैं। 6 चौके 5 छक्के इनके इनके शामिल हैं। 290 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखे जा सकते हैं हबीबुल्लाह बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए। और इस मरतबा बैक टू द बॉलर खेले थे फजल मलिक के अगेंस्ट, रन का मौका नहीं, डॉट बॉल। और इसी ओवर में एक शानदार चौका और शानदार छक्का लगाने में अब तक कामयाब हुए हैं हबीबुल्लाह। बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए अपील हुई थी स्टंप की, अगर हबीबुल्लाह अपनी क्रीज में मौजूद थे, और यही वजह है कि बिल्कुल मुतासिर ना हुए वहां पर मौजूद एम्पायर जनाब आरिफ हुसैन साहब। और इस मरतबा इस बॉल को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन में, 1 रन का स्कोर में इजाफा, और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 92। तो 6 ओवर्स का खेल यहाँ मुकम्मल हुआ, और 6 ओवर्स के बाद 92 रन बना लिए हैं। 1 विकेट गंवाकर 110 कम्युनिकेशन ने 270 रन के ताकुब में अगर स्कोर कंपैरिजन कर लिया जाए 6 ओवर्स के बाद, यानी पावर प्ले के बाद, तो आज 6 ओवर्स के बाद 52, जी हाँ 52 रन बनाए थे। 1 विकेट गंवाना पड़ी थी SQCC को, जबकि 110 कम्युनिकेशन की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने 92 रन बनाए हैं यकीनी तौर पर, तो 42 रन का डिफरेंस मौजूद है। हालांकि दोनों ही टीमों ने एक एक विकेट गंवाई थी पावर प्ले के 6 ओवर्स के बाद, तो किन्हीं तौर पर तो अच्छा आगाज, बड़ा शानदार आगाज यहाँ पे हासिल कर लिया है 110 कम्युनिकेशन ने। हालांकि पहली ओवर में आज हमने देखा था जल्दी विकेट गंवाना पड़ चुकी थी एहसान उल्लाह की थी, लग यूं रहा था कि जल्दी विकेट गिरी है, प्रेशर मजीद डेवलप होगा, मगर हबीबुल्लाह ने आज विदाउट एनी प्रेशर बड़ी शानदार बैटिंग की है। और 59 रन बनाए हैं अब तक, विकेट पर मौजूद हैं। 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 6 चौके 5 छक्के उन्होंने लगा रखे हैं, जबकि अगर फराज हुसैन की अगर बात कर ली जाए, जो कि उनके साथ लेफ्ट हैंड बैटर उनके साथ ही बैट्समैन मौजूद हैं, 27 रन उन्होंने बनाए हैं। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 3 चौके 2 छक्के उन्होंने लगा रखे हैं, तो ओवरऑल 34 गेंदों पर 90 रन की ये शानदार पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड कर ली है दोनों ही बैटर्स ने। और अब 84 गेंदे हैं, 178 रन मजीद दरकार हैं, और अभी भी 12.71 का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी ऑलमोस्ट हर ओवर में 12 से 13 रन बनाने होंगे 110 कम्युनिकेशन को, अगर ये मैच अपने नाम करना है। और कला रिजवान अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं अपने घोड़े का दूसरा टीम के लिए। अभी ये 7वां ओवर करने आए हैं। पहले ओवर में इन्होंने 15 रन कंसीड किए थे। इनके सामने मौजूद हैं हबीबुल्लाह। नो बॉल, ओ नो बॉल, और ओवर स्टैपिंग नो बॉल कर बैठे हैं वहां पर मौजूद बॉलर तला रिजवान, और नो बॉल के साथ उन्होंने आगाज किया है। और इस फ्रेट पर ये शानदार शॉट 6 रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, और रिवर्स किया है डिसीजन एम्पायर ने अपना, और ये 6 नहीं 4 रन थे, तो 4 रन का स्कोर में इजाफा हुआ है। तो बड़ा ही शानदार शॉट हमें देखने को मिला वहां पर मौजूद बैट्समैन हबीबुल्लाह की जानिब से इस फ्री हिट पर। और इस मरतबा इस बॉल को खेला है डीप मिड रीजन में, डीप में मौजूद है फील्डर, सिर्फ एक ही रन का मौका मिलेगा आज। बड़े नुमाया, बड़े प्रोमिनेंट, अंडर प्रेशर शानदार बैटिंग हबीबुल्लाह की जानिब से जारी है। बड़ा एंटरटेन करते हुए, बड़ा महसूस कर रहे हैं, बड़ा मुतासिर कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद शाकिन क्रिकेट को अपनी जानिब, जबकि बड़ा मैं समझता हूँ कि इन्होंने नुकसान पहुंचाया अपोजिशन को, जब ताबड़तोड़ हमले और स्विंग एंड अमेज, और तला रिजवान जब जब इस लाइन पे बॉल करते हैं, इस लेंथ पे बॉल करते हैं, फराज हुसैन कंप्लीटली बीट होते हैं। हमने पिछले ओवर में भी देखा था इस लेंथ और लाइन पर जब जब वो खेलने गए हैं तला रिजवान को इसी तरह से बीट हुए एक मरतबा फिर।
और इस मरतबा इस बॉल को खेलने में कामयाब हुए हैं डीप स्क्वायर लेग रीजन में, 1 रन और सिर्फ 1 ही रन का मौका मिलेगा। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 99। और इस मरतबा इस बॉल को ऐसे के साथ खेले स्ट्रेट टू द फील्डर, रन का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल। स्कोर है स्टिल 99। गुजल मलिक अपने घोड़े का दूसरा और टीम के लिए अब ये 8वां ओवर करने आए हैं। और इसी समय सिंगल लेकर स्ट्राइक फराम किया है हबीबुल्ला ने लेफ्ट हैंड बैटर फराज हुसैन को। और टीम का मजबूआ जा पहुंचा है 101, 101 रन बना लिए हैं, 1 विकेट गंवाकर। 110 कम्युनिकेशन ने तो बिल्कुल प्रिसाइसली टू द सिचुएशन बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं 110 कम्युनिकेशन के बैटर्स। और इस वक्त देखना होगा, ओ अब तक डिसीजन मौसूल नहीं हुआ है एम्पायर का। 4 रन, जी हाँ, तो 4 रन का स्कोर में इजाफा हुआ है। और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 105, 105 रन। और इस पर देखना होगा, इस बॉल को हवा में उछाला है, शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद, बॉल के नीचे और बॉल उनके हाथों से नीचे। और यकीनी तौर पर ये डॉली लॉली कैच ग्रास कर बैठे हैं फराज हुसैन का। मौका था यहाँ पर ये 104 रन की पार्टनरशिप ब्रेक करने का। और फजल मलिक अनलकी रहे जो फील्डर ने हाथों का कैच ग्रास कर दिया। इसी समय एक मरतबा फिर सामना करेंगे हबीबुल्ला। सेंसिबल सेंसिबल बैटिंग। आज पहली इनिंग में भी हमने देखा था कि आज राम रवि ने कुछ इसी अंदाज से बैटिंग की थी, यकीनी तौर पर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ साथ उन्होंने सिंगल डबल्स लिए थे, स्ट्राइक रेट किया था, बॉलर्स को रिस्पेक्ट दी थी, उसके साथ साथ लूज बॉल्स पे भी बड़े शानदार शॉट खेले थे। तो 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 8 ओवर्स के बाद 107 रन बना लिए हैं और 1 विकेट गंवाना पड़ी है 110 कम्युनिकेशन को। अगर 8 ओवर्स के बाद का अगर स्कोर कंपैरिजन कर लिया जाए तो आज 8 ओवर्स के बाद एसक्यूसीसी ने 75 रन बनाए थे, उन्हें 1 विकेट गंवाना पड़ी थी। जबकि 110 कम्युनिकेशन ने कई ज्यादा रन बना रखे हैं एसक्यूसीसी के मुकाबले में। उन्होंने 107 रन बना लिए हैं और उन्हें 1 विकेट गंवाना पड़ी है। जबकि तला रिजवान अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं और अपने घोड़े का अब ये तीसरा और टीम के लिए 9वां ओवर करने आए हैं, जिसका सामना करेंगे हबीबुल्ला। और इस मरतबा इस बॉल को खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, कोचेस टीम स्क्वायर लेग पर मौजूद, फील्डर की जान में से मगर नाकाम हुए और बॉल चली गई बाउंड्री के पार। 4 रन के लिए तो नेल्सन ऑन द बोर्ड। 1-1-1 फॉर 1, 111 रन, 1 विकेट गंवाकर तो यकीनी तौर पर हबीबुल्ला उम्मीदों की किरण
और एक और शॉट 4 रन के लिए। और आज किस्मत भी साथ दे रही है। 110 कम्युनिकेशन का पिछली बॉल पर वाइड के नतीजे में बंच ऑफ रन्स, बोनस रन्स मिले थे 5। उसकी अगली गेंद पर ये शानदार ड्राइव, और ऐसा लग रहा है कि शायद हबीबुल्ला नहीं बल्कि बाबर आजम थे वहां पर मौजूद, जिन्होंने ये शानदार कवर ड्राइव लगाई है 4 रन्स के लिए। सेंसिबल, दिलकश, स्टाइलिश, टेक्निकल बैटिंग करते हुए हबीबुल्ला, तमाम तर शॉट्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं हबीबुल्ला की जानिब से ऑल अराउंड द ग्राउंड। और इसी समय तेजी के साथ 2 रन्स का स्कोर में इजाफा किया, और आखिरी दौर पर जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से रनिंग कर रहे हैं, और अब पानी दरकार है हबीबुल्ला को। और 122 रन अब तक हो चुके हैं इसी समय। इस बॉल को खिलाया है डीप बैक मिड विकेट रीजन में। इस मरतबा अच्छा रिस्पांस फील्डर की जानिब से सिर्फ एक ही रन का मौका मिल सकेगा, और एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 124 रन पर, जबकि 9 ओवर्स का खेल 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, 9 ओवर्स का खेल यहाँ मुकम्मल हो चुका है। 9 ओवर्स का खेल यहाँ मुकम्मल हो चुका है अकॉर्डिंग टू स्कोर। जी हाँ, तो 9 ओवर्स के बाद 124 रन, एक विकेट गंवाकर 110 कम्युनिकेशन, और अब मजीद इनिंग के 11 ओवर्स बाकी हैं, यानी 66 गेंदे 146 रन मजीद दरकार है, और 53 गेंदों पर 122 रन की शानदार पार्टनरशिप जोड़ ली है हबीबुल्ला और फराज हुसैन ने। और जिस तरह से ये पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, जिस तरह से रन बन रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि ये मुश्किल होगा। आज 270 रन का इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 110 कम्युनिकेशन के लिए, तो बड़ी शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। स्पेशली आज बड़े प्रोमिनेंट बैट्समैन हबीबुल्ला रहे हैं, जिन्होंने 37 गेंदों पर 78 रन की अंडर प्रेशर। इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इन्होंने अंडर प्रेशर, एक बड़े टोटल के प्रेशर के नीचे ये शानदार बैटिंग की है, और उनका भरपूर साथ दिया है फराज हुसैन ने 16 गेंदों पर 34 रन बनाकर। तो दोनों ही बैटर्स 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, और उम्मीदों की किरण बन गए हैं, उम्मीदों का महवर बन गए हैं अपनी टीम के लिए। और अब देखना होगा इन बकिया मानदा 11 ओवर्स में, यानी 66 गेंदों में 140 रन बनाने में कामयाब हो पाएंगे। और फजल मलिक की इस गेंद को खेला है डीप मिड रीजन में। एक रन का स्कोर में इजाफा हुआ है, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 125 125। तो 10 ओवर का आगाज हो चला है, और फजल मलिक हैं बॉलर, जो कि अपने कोटे का 30 टीम के लिए 10 ओवर करना है। इस मरतबा सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैटर फराज हुसैन। Oh ho ho! Big, big back out of the park for the maximum by फराज हुसैन। तो शानदार बैटिंग दोनों ही जानिब से, लेफ्ट हैंड बैटर फराज हुसैन और राइट हैंड बैटर हबीबुल्ला। तो ताबड़तोड़ हमले 40 पे फरादी स्कोर पर जा पहुंचे फराज हुसैन, जिन्हें अब 10 रन मजीद दरकार हैं, जबकि दूसरी जानिब हबीबुल्ला 79 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। 38 गेंदों का सामना किया है।
तो बड़ी शानदार बैटिंग का सिलसिला 110 कम्युनिकेशन के बैटर्स की जानिब से इस मरतबा इस बॉल को खिलाया डीप मेरे को रीजन में सिर्फ एक ही रन का मौका मिलेगा और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ इसको 132 132 रन और जितनी गेंदों पर 132 रन बनाए हैं एक विकेट गंवाकर अब उतनी ही गेंदों पर मजीद 138 रन बनाने जबकि 9 विकेट्स बाकी हैं। बड़े शानदार अंदाज से बैटिंग का सिलसिला जारी है बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से आज हदफ का ताकुब करते हुए और अब मजीद 70 गेंदें 154 रन कीजिएगा 62 गेंदें और 137 रन मजीद दरकार और लॉन्ग ऑन पर मौजूद फील्डर अब्दुल बासित गौरी ये शानदार कैच लेने में कामयाब हुए और यूं बिल आखिर 131 रन की ये शानदार पार्टनरशिप अपने इख्तिताम को पहुंची और यहाँ फराज हुसैन अपनी विकेट से हाथ धो बैठे जब एक बड़ा शॉट खेलने गए थे फजल मलिक के अगेंस्ट और लॉन्ग ऑन पर मौजूद अब्दुल बासित गौरी ने अंडर प्रेशर ये शानदार वेल जज कैच लिया और यूं फराज हुसैन की इनिंग यहाँ तमाम हुई जो कि अपने हिस्से का काम करके आ चुके हैं जिन्होंने 19 गेंदों पर 41 रन की शानदार इनिंग खेली 4 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल रहे और इस तरह 133 के मजमूए पर यह दूसरा नुकसान 110 कम्युनिकेशन। जी हाँ, और अब नए आमले बैट्समैन शुएब अख्तर है जिन्होंने ज्वाइन किया है हबीबुल्लाह को। हबीबुल्लाह 80 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ 39 गेंदों का सामना किया है 9 चौके 5 छक्के उनके इनिंग में शामिल हैं। इससे पहले आज फराज हुसैन के साथ मिलकर हबीबुल्लाह ने 131 रन की शानदार पार्टनरशिप बिल्ड की जब सिर्फ 57 गेंदों पर ये शानदार पार्टनरशिप हमें देखने को मिली जिसने मैच में वापस अपनी टीम को लेकर आ गए थे। जब आज 270 रन का हदफ लगा था तो मुश्किल लग रहा था और इस मर्तबा 4 रन के साथ आगाज किया है नए आने बैट्समैन शुएब अख्तर ने और आते ही पहली गेंद पर ये चौका लगाया है और अपना खाता खुला है जबकि टीम के मजमूए में 4 रन का इजाफा किया है। जी हाँ, तो 10 ओवर्स के बाद 137 रन बना लिए हैं 270 रन के ताकुब में। और अगर आज बैटिंग कार्ड पर नजर डाल ली जाए तो एहसान उल्लाह और आज फराज हुसैन ओपन करने आए थे। एहसान उल्लाह जल्दी अपने विकेट गंवा बैठे थे जबकि फराज हुसैन ने 19 गेंदों पर 41 रन की इनिंग खेली। हबीबुल्लाह 80 रन बनाकर 39 गेंदों पर अब भी विकेट पर मौजूद उनका साथ दे रहे शुएब अख्तर जिन्होंने एक गेंद पर 4 रन बना रखे हैं। अगर विकेट बॉलर्स की बात की जाए तो सैयद रेयान शाह अपने 2 ओवर्स में 28 रन की वजह से 1 विकेट जबकि फजल मलिक 3 ओवर्स में 31 रन की वजह से 1 विकेट अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हुए और अब मजीद 60 गेंदें बाकी हैं यानी 10 ओवर्स बाकी हैं
और इन 10 ओवर्स में 133 रन मजीद दरकार हैं. 133 more runs required in 60 ball with the required run rate of 13.0. वासिद गौरी अपने घोड़े का दूसरा ओवर करने आए थे और वाइड बॉल के साथ आगाज किया है. मुतमईन नहीं है एम्पायर के इस डिसीजन से, मगर इस शहर कायद के दो सीनियर क्रेडिबल एम्पायर्स आज के इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं. वारिफ अंसारी हैं, जबकि दूसरी जानिब आदिल वारसी आज के इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं. और ये दोनों ही एम्पायर्स का ताल्लुक है डोमेस्टिक मल्टीनेशनल क्रिकेट एम्पायरिंग काउंसिल से. और उसके हेड आदिल वारसी आज खुद बनफसे ग्राउंड में मौजूद हैं, जो कि इस मैच को सुपरवाइज सिंगल लिया है यहाँ पर हबीबुल्लाह ने. और स्ट्राइक फ्रॉम शुएब अख्तर को. शुएब अख्तर जिन्होंने इस बॉल को खेला है डीप स्क्वायर लेग रीजन के फील्डर. सिर्फ एक ही रन का स्कोर में इजाफा, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 140 रन. ओ इस मरतबा इस बॉल को जाने दिया है विकेट में. तो स्कोर बदस्तूर 140 पॉइंट रीजन. 141 141 129 रन है. छप्पन बासठ और Oh, शानदार शॉट, बैटल स्लॉग स्वीप 6 रन के लिए. और बड़े दिलकश अंदाज से ये शॉट खेला है शुएब अख्तर ने और बॉल को मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है 6 रन के लिए. तो 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 147 रन 147. और इससे पहले हमने देखा था फराज हुसैन आज हबीबुल्लाह के साथ मिलकर बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे, मुस्तकिल रोटेट कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, रन में इजाफा कर रहे थे. और अब भी उसी अंदाज से बैटिंग करते हुए और स्ट्रेट टू द फील्डर. और फर्स्ट टाइम में बॉल हाथ से निकली थी, मगर दूसरे टाइम में इस बॉल को ग्रैब करने में कामयाब हुए हैं टीम इसका लेग पर मौजूद फील्डर. और यूं शुएब अख्तर की इनिंग यहां तमाम हुई. और शुएब अख्तर जिन्होंने 4 गेंदों को सामना किया, 11 रन बनाए, वापस डगआउट की जानिब. और सभी सिद्दीकी थे कैचर्स जिन्होंने अंडर प्रेशर अच्छा कैच लिया. हालांकि फर्स्ट अटैम्प में बॉल उनके हाथ से निकली थी, मगर सेकंड अटैम्प में इस बॉल को ग्रैब करने में कामयाब हुए. तो यूं 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ. 11 के बाद 147 रन, 3 विकेट्स गंवाकर 110 कम्युनिकेशन. जी हाँ, वेलकम बैक. और अब बॉलिंग में चेंज किया है और अब आशिर अहमद को इंट्रोड्यूस किया गया है बॉलिंग के लिए, जबकि शुएब अख्तर की जगह अब शहरियार गनी बैटिंग करने आए हैं. और शहरियार गनी जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं, लेफ्ट हैंड बैटर, जबकि हबीबुल्लाह 110 कम्युनिकेशन के लिए अब तक के नुमाया हाईएस्ट स्कोरर. 42 गेंदों पर 82 रन बनाए हैं, 9 चौके 5 छक्के,
शामिल है, स्ट्राइक पर मौजूद है, सामना करेंगे आशिर अहमद का। रन का मौका मिला, रिजवान है से एक रन के साथ तो बढ़ता हुआ स्कोर 148, 40 रन। शरियार गनी के इस मैच की सामना करेंगे, सामने मौजूद है आशिर अहमद। से मतलब स्ट्रीट ऑफ रन का स्कोर 149। Straight to the short point, रन का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल। स्कोर है स्टिल 149। तो ये शानदार क्रिकेट मैच जारी है नैनाजाबाद क्रिकेट ग्राउंड के लास्ट। तो ऑल राउंड बड़ी शानदार हमें देखने को मिली आज पहली इनिंग, और इसका दिन बैटर्स के नाम रहा आज शानदार। देखा था राम से दौरी शेर सर वो बैटर से जिन्होंने शानदार बैटिंग से बड़ा मुतासिर किया। और अगर दूसरी इनिंग में से फराज हुसैन और हबीबुल्ला अब तक के बड़े नुमाया बैट्समैन ऑफ रीजन में स्कोर 151, 151 रन। सिर अहमद आखिरी गेंद करेंगे और टीम के लिए ओवर की। रन का मौका और इस एक रन के साथ साथ यहाँ आशिर अहमद का एक डिसेंट ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन कंसीड किए। तो मजबूती तौर पर 12 ओवर्स हो चुके हैं, 12 के बाद 152 रन, 3 विकेट्स गंवाकर 110 कम्युनिकेशन, जिन्हें मजीद 118 रन दरकार हैं। 48 गेंदें बाकी हैं, 14.75 का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी हर ओवर में कम से कम 14 से 15 रन बनाने होंगे। अगर इस आज जब फराज हुसैन और हबीबुल्ला के दरमियान जिस तरह से पार्टनरशिप लगी हुई थी, आसानी से ओवर द मार्क जाएंगे, मगर जिस तरह से 2 विकेट्स गिनी है उसके से एक से डेवलप हुआ था। रन रेट में भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि रिक्वायर्ड रेट में अब इजाफा होता हुआ हमें देख, जब 14.75 पर जा पहुंच। बासित गौरी अपने घोड़े का तीसरा के लिए तेज करने आए। बन रहा है और जो ही स्ट्राइक रोटेट होता है देखने गौरी बॉल करेंगे। लॉन्ग लैग रीजन में और बैकवर्ड पॉइंट रीजन से, बैकवर्ड स्क्वायर लैग रीजन से गए थे फील्डर, और जब तक जाते बॉल गई है के पार 4 रन के लिए। तो 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 157, 157 रन, 113 रन मजीद दरकार हैं, 40 गेंदें बाकी हैं।
और इस पर लॉफ्ट हिट के लिए देखना होगा जी हाँ ऑल द वे फॉर 6 बाय नन अदर देन हबीबुल्लाह। और हबीबुल्लाह कुछ देर के लिए थमे जरूर थे मगर रुके नहीं है और इस शानदार शॉट के साथ 92 के इंफरादी स्कोर पर जा पहुंचे जबकि 164 रन पर पहुंचा दिया है टीम का मजमुआ। तो 106 रन मजीद दरकार है, 44 गेंदें बाकी हैं। हबीबुल्लाह 40 गेंदों पर 92 रन की शानदार इनिंग अब तक अपने नाम कर चुके हैं। इस बॉल को खेला है टीम बैकवर्ड पॉइंट रीजन में और एक रन दूसरे के लिए पलटे हैं और अच्छी रनिंग, शानदार रनिंग, 2 रन का स्कोर में इजाफा और 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 166। जबकि हबीबुल्लाह को 6 रन मजीद दरकार हैं अपने 100 रन मुकम्मल करने के लिए, जिन्होंने 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। आज 1 डाउन बैट से लेकर अब मुस्तकिल रन जोड़ते हुए अपनी टीम एक साथ साथ स्ट्राइक भी रिटेन कर लिया है अगले ओवर के लिए। तो 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। 13 के बाद 167 रन 3 विकेट से गंवाकर 110 कम्युनिकेशन। तो 103 रन मजीद दरकार हैं, 42 गेंदें बाकी हैं, 14.71 का रिकॉर्ड। अच्छा हमारा मकसद क्या है? हमारा ग्राउंड हासिल करना, ग्राउंड हासिल करना। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया है और बहुत अच्छा कराची यूथ का ये इवेंट है जिसमें बेसिकली जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। आपको पता ही ऐसा सेगमेंट है जिसपे बात तो बहुत कर रहे हैं और अब ज़रूरत इस बात की है इस पे अमली तौर पे काम करें। हम जैसे नया नाज़ात में आपको पता है स्पोर्ट सिटी बनाया हुआ है हमने, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं। आशिर अहमद अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए अपने घोड़े का दूसरा टीम के लिए 14 ओवर करना है। ओवर में सिर्फ 5 रन उन्होंने कंसीड किए थे, विकेट लेस हैं। सामना करेंगे हबीबुल्लाह जो कि 95 रन बना चुके हैं, 50 गेंदों का उन्होंने सामना, 6 छक्के इनके इनिंग में शामिल। हो शानदार शॉट, 6 रन के लिए और 6 रन के साथ साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए हबीबुल्लाह, जिन्होंने आज बड़ी शानदार बैटिंग की। 1 डाउन बैटिंग करने आए थे, अंडर प्रेशर बैटिंग करने आए थे। बड़ा टोटल उनके सामने मौजूद था मगर विदाउट एनी प्रेशर उन्हें 51 गेंदों पर 101 रन किए। शानदार इनिंग खेली जिसमें 9 चौके 7 छक्के इनके इनिंग में शामिल रहे और ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से, बेहतरीन स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने बैटिंग की है। और इसी समय आशिर अहमद another maximum back to back sixes by Habibullah. He is on fire. और इस बैक टू बैक सिक्सेस की मदद से 179 रन पर पहुंचा दिया है मजमुआ। तो अब 91 रन हैं, 40 गेंदे बाकी हैं। हबीबुल्लाह शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस, 52 गेंदे 107 रन। उम्मीदों की किरण, उम्मीदों का महवर 110 कम्युनिकेशन के लिए आशिर अहमद एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर तैयार और इस बार स्वीट टू द फील्डर, रन का मौका नहीं, डॉट बॉल। स्कोर is still 179 for 3 after 13.3 overs to 91 more runs required in 39 balls. Oh, अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट पॉइंट पर मौजूद फील्डर की जानिब से। जितनी अच्छी फील्डिंग थी उतनी अच्छी रनिंग और तेजी के साथ यहाँ पे 1 रन का स्कोर में इजाफा किया। 180 रन पर पहुंचा दिया है टीम का मजमुआ। आज हबीबुल्लाह के 54 गेंदों पर 108 रन के नॉक ने
तौर पर मैच का नक्शा तब्दील किया है और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रन शहरियार ख्वानी भी हमले करते हुए और इस 6 रन के साथ 186 186 तो शानदार इंटरटेनिंग सेंसेशनल मैच जारी है नाज़ाबाद क्रिकेट ग्राउंड कराची में काउंट ऑफ नेक्स्ट क्रिकेट लीग रमजान थर्ड एडिशन मैच नंबर 5 SQCC versus 110 Communication। तो बड़ा ही शानदार मैच बड़ा महसूस होते हुए ना सिर्फ हाजरीन शायकीन बल्कि हमारे तमाम नाजरीन और another maximum wow what a batting is going on here in Naazabad cricket ground by this all batters, so another maximum 6 more runs, so 14 overs has gone after 14 192 for 3, so just 78 more runs required in 36 balls, so 13.00 is the required run rate for 110 Communication, and it's not a very tough for 110 Communication the way Habibullah and Shahryar Ghani, these both batters are batting. So now let's see what going to be happen and who will be the winner of this match. जी वेलकम बैक और एक मरतबा फिर सैयद रेयान शाह को बॉल थमा दी गई है जिन्होंने आज पावर प्ले के फेज में बॉलिंग की थी। आज अटैक करने आए थे न्यू बॉल से और अपने 2 ओवर्स में उन्होंने 28 रन कंसीड किए थे और एक विकेट अपनी टीम को दिलाई थी इन्होंने। और अब देखना होगा कि इन डिसाइसिव ओवर्स में किस तरह की बॉलिंग करते हैं सैयद रेयान शाह। जब 36 गेंदें मजीद बाकी हैं और 78 रन दरकार है, यानी 13 रन हर ओवर में बनाने होंगे 110 कम्युनिकेशन को अगर ये मैच अपने नाम करना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही एंटरटेनिंग मैच जारी है नाज़ाबाद क्रिकेट ग्राउंड कराची में इन दोनों ही टीमों के माबैन। हबीबुल्लाह स्ट्राइक पर मौजूद, पहली गेंद पर ये शानदार शॉट 6 रन के लिए तो सैयद रेयान शाह को वेलकम किया है। ये शानदार शॉट लगाकर, हालांकि शॉट ऑफ लेंथ गई थी स्लाइटली डाउन द लेग साइड, बाहर जा रही थी और बड़े खूबसूरत अंदाज से उस बॉल की लेंथ को पिक किया है और लॉन्ग लेग के ऊपर से लॉन्च कर दिया है 6 रन के लिए। तो इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 198 198 रन। हबीबुल्लाह आज नजरों का महवर बने हुए और इस मर्तबा गैप में वाओ व्हाट अ बैटिंग बाय हबीबुल्लाह ऑल अराउंड द ग्राउंड, दिलकश खूबसूरत शानदार शॉट्स। तो 200 रन भी यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं 110 कम्युनिकेशन के, जिन्होंने 14.2 ओवर्स के बाद 202 रन बना लिए हैं। 3 विकेट इन्हें गंवाना पड़ी है, मजीद 68 जी हाँ 68 रन दरकार हैं, 34 गेंदें बाकी हैं और रिक्वायर्ड रन रेट अब 12.00 पे जा पहुंचा है। हबीबुल्लाह अंडर प्रेशर, जल्दी पहली विकेट गिरी थी एहसानुल्लाह की, उसके बाद अपनी टीम को संभाला दिया था। ओ वाइड बॉल, प्रेशर नजर आ रहा है अब बॉलर्स पर, जिस तरह से हबीबुल्लाह ताबड़तोड़ तमाम ही बॉलर्स के अगेंस्ट
हमले कर रहे हैं। तो मैं ही बात कर रहा था कि आज बड़ी शानदार पार्टनरशिप बिल्ड की हबीबुल्लाह ने। पहले फराज हुसैन के साथ मिलकर 131 रन्स की 57 गेंदों पर, और बीच में जो ही 2 विकेट्स गिरी, एक दफा फिर हमने देखा था कि रन लाइन हमें देखने को मिला, थोड़ा सा रुका था मोमेंटम रन्स का, वो थोड़ा सा रुका था वहां पर। मगर उसके बाद जो ही शरियार गनी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है हबीबुल्लाह को, तो उसके बाद दोबारा जो रन्स का जो तसलसल है, जो रफ्तार है, वो बूस्ट करती हुई तेजी से आगे की जानिब गामजन, और अब 12 से भी नीचे आ चुका है रिक्वायर्ड रन, जब 11.8 ऊपर जा पहुंचा है। 67 रन हैं, 34 गेंदें और 7 विकेट संभाल रखी हैं 110 कम्युनिकेशन ने। हबीबुल्लाह 56 गेंदों पर 118 रन्स बनाकर आज के मैच के हाईएस्ट स्कोरर, मोस्ट प्रोमिनेंट। और इस मरतबा इस बॉल को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर्स में, डीप में मौजूद हैं फील्डर। सिर्फ एक ही रन का मौका मिलेगा, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 204 रन अब तक हो चुका है। स्कोर 110 कम्युनिकेशन का, 33 गेंदें 66 रन। तो एक मरतबा फिर रिक्वायर्ड रन रेट 12 रन पर ओवर पर जा पहुंचा है, जबकि लेफ्ट बैटर शरियार गनी स्ट्राइक पर 6 गेंदों पर रन बना रखे हैं। अच्छा, हमारा मकसद क्या है? हमारा ग्राउंड मकसद हासिल है करना, ग्राउंड हासिल करना। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया है
बहुत अच्छा कराची यूथ का ये इवेंट है जिसमें बेसिकली जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। आपको पता ही ऐसा सेगमेंट है जिस पे बात तो बहुत कर रहे हैं और अब ज़रूरत इस बात की है इस पे अमली तौर पे काम करें। हम जैसे नया नाज़ात में आपको पता है स्पोर्ट सिटी बनाया हुआ है हमने, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि वुमेन को, लड़कियों को, बच्चियों को सबसे ज़्यादा इसमें हम कवरेज दें। हर एकेडमी हमने बनाई हुई है, क्रिकेट की भी, फुटबॉल की भी, फुटसॉल की भी, ताइक्वांडो की भी, आर्चरी की भी, हॉर्स राइडिंग की, हर चीज़ में हमने ख़वातीन को पार्टिसिपेट करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो अच्छा, अभी आज हमारा कराची यूथ का अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट है और जिसके अंदर हमने यहाँ पर जीएमए स्कूल से और लेडी बर्ड से, अलग अलग स्कूलों से, और कराची यूथ की जो हमारी क्रिकेट टीम है, इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ बुलाया हुआ है। और वो इसके अंदर में डॉक्टर शम्स हामिद जो है वो एआई के हवाले से बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं। प्लस इसके अंदर जो है हमने इवेंट रखा है, इसके अंदर हमने पॉइंट रखे हुए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और हमारी जो कराची यूथ जो है, यूथ खाली ये कराची यूथ एक लेबल नहीं है, ब्रांड नहीं है, जितने भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे वो सब कराची यूथ हैं। वो तो उनको एक मैसेज ये है कि वो लाजमी एक अपनी यूनिटी बनाए, क्योंकि ये एआई के हवाले से जो बता रहे हैं बातें, एआई क्या है, एआई के अंदर जितनी भी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, बेस्ट लॉयर हैं, बेस्ट जो है जजेस हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, ये सारे उसके अंदर मौजूद हैं। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, किसने कलेक्ट की है? इंसानों ने की हुई है। अगर ये सारे इंसान मुत्तहद हो जाएं, इत्तेहाद कायम करें, तो ये एआई जो है उसके सामने अच्छा, हमारा मकसद क्या है? हमारा ग्राउंड मकसद हासिल है करना, ग्राउंड हासिल करना। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा कराची यूथ का ये इवेंट है जिसमें बेसिकली जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। आपको पता ही ऐसा सेगमेंट है जिस पे बात तो बहुत कर रहे हैं और अब ज़रूरत इस बात की है इस पे अमली तौर पे काम करें। हम जैसे नया नाज़ात में आपको पता है स्पोर्ट सिटी बनाया हुआ है हमने, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि वुमेन को, लड़कियों को, बच्चियों को सबसे ज़्यादा इसमें हम कवरेज दें। हर एकेडमी हमने बनाई हुई है, क्रिकेट की भी, फुटबॉल की भी, फुटसॉल की भी, ताइक्वांडो की भी, आर्चरी की भी, हॉर्स राइडिंग की, हर चीज़ में हमने ख़वातीन को पार्टिसिपेट करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो अच्छा, अभी आज हमारा कराची यूथ का अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट है और जिसके अंदर हमने यहाँ पर जीएमए स्कूल से और लेडी बर्ड से, अलग अलग स्कूलों से, और कराची यूथ की जो हमारी क्रिकेट टीम है, इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ बुलाया हुआ है। और वो इसके अंदर में डॉक्टर शम्स हामिद जो है वो एआई के हवाले से बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं। प्लस इसके अंदर जो है हमने इवेंट रखा है, इसके अंदर हमने पॉइंट रखे हुए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और हमारी जो कराची यूथ जो है, यूथ खाली ये कराची यूथ एक लेबल नहीं है, ब्रांड नहीं है, जितने भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे वो सब कराची यूथ हैं। वो तो उनको एक मैसेज ये है कि वो लाजमी एक अपनी यूनिटी बनाए, क्योंकि ये एआई के हवाले से जो बता रहे हैं बातें, एआई क्या है, एआई के अंदर जितनी भी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, बेस्ट लॉयर हैं, गेंदे हैं 66 रन दरकार है। शरियार गनी 6 गेंदों पर 19 रन बनाकर स्ट्राइक पर मौजूद हैं। सामना करेंगे सैयद रेहान शाह का। और इस मर्तबा इस बॉल को खेला है डीप स्क्वायर लाइक रीजन में। सिर्फ एक ही रन का मौका मिलेगा। एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 205 रन। जी हाँ, यकीनी तौर पर इस ग्राउंड को मेंटेन करने में, इस ग्राउंड की ताओ दौर, इस कामयाबी के सफर में जहां हाईली मैनेजमेंट का एक बड़ा रोल है, वहीं पर ग्राउंड इंचार्ज इरफान साजिद साहब का भी मैं समझता हूं। और इसी समय बाउंड्री मिलेगी यहाँ 110 कम्युनिकेशन को, और इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 209 runs पर। तो गेम इज स्टिल ऑन हियर इन नानाजाबाद क्रिकेट ग्राउंड कराची। कुछ भी कहना कल वक्त होगा, इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल चेस करते हुए नजर आ रहे हैं 110 कम्युनिकेशन। तो मैं इस चौके से पहले यही बात कर रहा था कि इरफान साजिद साहब, उनकी इंटायर टीम को यहाँ अप्रिशिएट करना होगा। यहाँ के जो सिक्योरिटी का जो अमला है, जो स्टाफ है, जो गार्ड्स हैं, यकीनी तौर पर इनको भी मैं समझ रहा हूँ कि अप्रिशिएट करना होगा। जिस तरह से इन्होंने बाग दौड़ संभाल रखी है नानाजाबाद क्रिकेट ग्राउंड की, और यकीनी तौर पर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की राह पर गामजन नानाजाबाद क्रिकेट ग्राउंड। इसी समय इस बॉल को डीप पॉइंट रीजन में खेलकर 1 रन का स्कोर में इजाफा किया है।
हबीबुल्ला ने, और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 210, 110 का स्कोर जा पहुंचा है 210 पर। जी हाँ, तो 15 ओवर्स का खेल अकॉर्डिंग टू स्कोरर। तो 15 ओवर्स का खेल यहां मुकम्मल हो चुका है, और 15 ओवर्स के बाद 210 रन्स बना लिए हैं, और अपने डिसाइसिव फैसला कुन मरहले में ये मैच जा पहुंचा है, जब 30 गेंदें हैं, 60 रन्स मजीद दरकार हैं, 60 मोर रन्स रिक्वायर्ड इन 30 बॉल्स विद रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ 12.00। तो यानी 12 रन्स हर ओवर बनाने होंगे शहरियार गनी, 7 गेंदों पर 20 रन बनाकर, जबकि मोस्ट प्रोमिनेंट हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑफ द मैच, माफ कीजिएगा, ऑफ द मैच, हबीबुल्ला 59 गेंदों पर 124 रन बनाकर 11 चौके और 9 शानदार छक्के लगा रखे हैं। और माफ कीजिएगा जी हाँ, 14.5 ओवर्स हुए, और हमारे स्कोर ने रीचेक किया है, तो एक गेंद मजीद बाकी है। और 211 रन है, जी हाँ, 211 रन है 14.5 ओवर्स के बाद। लेफ्ट हैंड बैटर शहरियार गनी, और इस बॉल को आस्ते के साथ चिप किया है स्क्वायर लाइक रीजन में। 1 रन का स्कोर में इजाफा होगा, और इस 1 रन के साथ अब जाकर 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। तो 15 ओवर्स के बाद 212 रन्स बना लिए हैं, और अब 30 गेंदें हैं और 58 रन्स, 58 मोर रन्स रिक्वायर्ड इन 30 बॉल्स। तो 30 गेंदें 58 रन्स मजीद दरकार हैं। हबीबुल्ला 120, जबकि शहरियार गनी 25 रन्स बनाकर विकेट पर मौजूद हैं, और 25 गेंदों पर 65 रन्स की ये शानदार पार्टनरशिप बिल्ड कर रखी है इन दोनों ही बैटर्स ने, और तकरीबन इतने ही रन्स पर, इतनी ही गेंदों पर इतने ही रन्स मजीद बनाने हैं। तो मैच बड़ा दिलचस्प, बड़ा सनसनीखेज इस टूर्नामेंट का आज हाईएस्ट स्कोर सेट किया था एसक्यूसीसी ने 270 रन का हदफ मुकर्रर किया था। इससे पहले सऊदी टाइटंस ने 267 रन का हदफ मुकर्रर किया था। इस टूर्नामेंट के दूसरे मैच में विक्टोरिया सीसी के खिलाफ सऊदी टाइटंस ने वो चौके के साथ, जी हाँ, 16वें ओवर का आगाज हुआ है इस चौके के साथ, और फादल मालिक थे बॉलर जिन्हें पहली गेंद पर डीप मिड विकेट रीजन में ये शानदार चौका लगाया है, और इस चौके के साथ आगाज किया है इस ओवर का, और 216 रन पर पहुंचा दिया है टीम का मजमुआ। 29 गेंदें 54 रन मजीद दरकार हैं। फजल मालिक एक मरतबा फिर, और इस मतलब लॉफ्टेड हवा में, देखना होगा 1-2 कैच लेने में कामयाब हुए, और बिल आखिर शहरियार गनी की इनिंग यहां तमाम हुई, और बहुत क्रूशियल मोमेंट पर अपनी विकेट गंवा बैठे, और बिल आखिर 26 गेंदों पर 69 रन की ये पार्टनरशिप भी यहां ब्रेक हुई है, और शहरियार गनी जो ने 11 गेंदों का सामना किया, और यकीनी तौर पर आज 11 गेंदों पर 29 रन इन्होंने बनाए, 3 चौके 2 छक्के इनके इनिंग में शामिल रहे। एक बड़ा शानदार नॉक इन्होंने खेला यकीनी तौर पर मुश्किल सूरत हाल में अपनी टीम के लिए, और एक अच्छी पार्टनरशिप भी आज इन्होंने बिल्ड की, मगर इवेंचुअली अपने विकेट से हाथ धो बैठे, और यूं शहरियार गनी की इनिंग तमाम हुई। इस तरह 216 के मजमुए पर ये चौथा नुकसान 110 कम्युनिकेशन को उठाना पड़ा है।
और अब नया वाले बैट्समैन कप्तान मुर्तजा हुसैन 22 मैचेस में 238 रन बना रखे, सामना करेंगे फजल मलिक का। पहली गेंद जिसे खेला है मिड विकेट रीजन में, सिर्फ एक ही रन का मौका मिलेगा डीप साइड फिर इस बॉल को फील्ड करने। अरे एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 217 270, जबकि स्ट्राइक पर मौजूद हैं हबीबुल्लाह। अरे इस मरतबा पिछले के पर आकर इस बॉल को खेला है कवर्स में और शानदार शॉट, 4 रन्स के लिए हबीबुल्लाह का बैट मुस्तकिल रन्स उगलता हुआ ऑल अराउंड द ग्राउंड, शानदार शॉट्स। और इस मरतबा बैकफुट पंच शॉट खेलने में कामयाब हुए 4 रन्स के लिए। तो 4 रन्स के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 221, 49 रन्स मजीद दरकार हैं, 26 गेंदें बाकी हैं। फजल मलिक और इस मरतबा इस बॉल को स्ट्रेट टू द फील्डर, रन का मौका नहीं, डॉट बॉल, स्कोर स्टिल 221, 25 गेंदें 49 रन। कौन होगा फातेह, कौन सी टीम होगी विनर, कौन सी होगी लूजर, कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। गेम इज स्टिल ऑन। आज बहुत इंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिल रहा है नैना ज़बात क्रिकेट ग्राउंड कराची में। इस मरतबा इस बॉल को खेला है लॉन्ग रीजन में, सिर्फ एक ही रन का मौका मिलेगा। एक रन के साथ साथ यहाँ 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। 16 के बाद डबल नेल्सन ऑन द बोर्ड, 222 फॉर 4, 222 रन्स, 4 विकेट्स गंवाकर मजीद 24 गेंदें बाकी हैं। 24 गेंदों पर 48 रन दरकार है, यानी हर ओवर में 12 रन्स बनाने होंगे। और आज शहरियार गनी ने जिस अंदाज से बैटिंग की थी हबीबुल्लाह के साथ मिलकर और जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड की थी 65 प्लस रन्स की, तो लग रहा था कि दोनों ही बैटर्स आज मैच फिनिश कर देंगे। मगर शहरियार गनी एक क्रूशियल मोमेंट पर अपनी विकेट गंवा बैठे। और अब नया वाला बैट्समैन मुर्तजा हुसैन कप्तान है और देखना होगा कप्तान किस तरह से अपनी टीम के लिए आज रन्स करेंगे हबीबुल्लाह के साथ मिलकर। और क्या 24 गेंदों पर 48 रन्स बनाने में कामयाब हो पाएंगे या दूसरी जाने बॉलिंग साइड दिफा करने में कामयाब हो पाएगी। इन 48 रन्स का आज इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल पोस्ट कर दिया था। SQCC ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए आज उनके बैटर्स ने भी बड़ी शानदार बैटिंग की थी, बड़े नुमाया बैट्समैन रहे थे आज। रवि 55 गेंदों पर 100 रन बनाकर, उसके बाद अब्दुल बासित ने बड़ी शानदार बैटिंग की थी। अली नसर ने आज बड़ी शानदार 48 रन का एक नॉक खेला था 17 गेंदों पर। और तला रिजवान डॉट बॉल के साथ आगाज किया है अपने इस कोडे के चौथे और आखिरी और टीम के लिए 17वें ओवर का। स्कोर स्टिल 222। और इस पर देखना होगा, बॉल गई है डीप मिड रीजन में, 1 रन और सिर्फ एक ही रन का मौका। और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 223, 223। ओ देखना होगा एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल आगे जाने अंदाज से झपटे थे मुर्तजा हुसैन, काम हुए। वाइड बॉल के नतीजे में 1 रन का स्कोर में इजाफा 224। इस बॉल को लॉफ्टेड के लिए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 4 रन के लिए और लेदी रिस्पॉन्स। बॉलर खुश नहीं है, तला रिजवान फील्डर के इस एफर्ट से, और बॉल गई है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 4 रन के लिए। तो 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 228, 42 रन 22 गेंदे, तो 20 रन का डिफरेंस है बॉल्स और रन के दरमियान। एक मरतबा फिर तला रिजवान सामना करेंगे मुर्तजा हुसैन। Oh, another white ball, another extra.
Another run. 229. 229. और इस पर डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, बैट का बैरोन हिस्सा लेने के बाद बॉल पहुंची थी गली रीजन में। समय एक का स्कोर में इजाफा हुआ 1 रन के साथ। बर्ट तवा स्कोर 230, 230, 40 रन, 21 गेंदे। हबीबुल्ला 29 नंबर की शर्ट पहने, आज के मोस्ट प्रोमिनेंट हाईलाइटेड बैटर। फुल टॉस बॉल और पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लॉन्च कर दिया है 6 रन के लिए। तो ताबड़तोड़ हम लोग का सिलसिला आगाज से लेकर अंजाम तक जारी है हबीब उल्लाह की जानिब से। And look at that shot, beautifully punched that over the backward point for the maximum by none other than Habibullah. 236. So now 34 more runs required in 20 balls. 34 runs. 20 गेंदे. Dala Rizwan एक मरतबा फिर. This time played it towards the short cover. Misfielding. Oh, misfielding. मगर एक ही रन पर इक्तफा किया है और ओवर थ्रो। Oh my God, pressure all around the ground. तो 2 रन के साथ यहाँ 17 ओवर्स का भी खेल मुकम्मल हुआ। तो 17 ओवर्स के बाद 238 रन बना लिए। मजीद 18 गेंदे हैं और इन 18 गेंदों पर 32 रन मजीद दरकार हैं। जी हाँ, एक गेंद मजीद बाकी है और इस बॉल पर भी शानदार शॉट। एम्पायर का इशारा दरकार होगा। 4 रन, तो 4 रन के साथ साथ यहाँ 17 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। 17 ओवर्स के बाद 242, 242, so 28 more runs required in 18 balls, so 28 runs, 18 गेंदे, 10 रन का डिफरेंस बॉल्स और रन्स के दरमियान। तो आज के दिन का बल्कि इस टूर्नामेंट का ये मोस्ट सेंसेशनल, थ्रिलिंग, एंटरटेनिंग मैच। अच्छा, हमारा मकसद क्या है? हमारा ग्राउंड हासिल करना, ग्राउंड हासिल करना। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया है बहुत अच्छा कराची यूथ का ये इवेंट है जिसमें बेसिकली जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। आपको पता ही ऐसा सेगमेंट है जिसपे बात तो बहुत कर रहे हैं और अब ज़रूरत इस बात की है इस पे अमली तौर पे काम करें। हम जैसे नया नाज़ाबाद में आपको पता है स्पोर्ट सिटी बनाया हुआ है हमने, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि वुमेन को, लड़कियों को, सूरत हाल ये है कि 18 गेंदे हैं और 28 रन मजीद दरकार है। बड़ा दिलचस्प मैच जारी है। बड़ा महसूस होते हुए शायकीन क्रिकेट दे ऑल आर ऑन देयर फूड्स और सारे के सारे खिलाड़ी और तमाशाई और शायकीन अपने पाँव पर मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े होकर इस शानदार सनसनीखेज मैच को मुलाहिजा करते हुए, बड़ा महसूस होते हुए, बड़ा एंटरटेन होते हुए, बड़ा लुत्फ अंदोज होते हुए। अब्दुल बासित गौरी की इस बॉल को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर्स में, सिर्फ एक ही रन का मौका मिलेगा और इस एक रन के साथ मुर्तजा हुसैन ने स्ट्राइक फराहम कर दिया है हबीबुल्ला को। 17 गेंदे, 27 रन मजीद दरकार हैं। और इस मरतबा इस बॉल को खेला है डीप पॉइंट रीजन में। डीप में मौजूद हैं फील्डर, एक रन और दूसरे के लिए पलटे, अच्छी रनिंग, शानदार रनिंग, 2 रन का स्कोर में इजाफा। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 245, 245।
हबीबुल्ला सामना करेंगे बासित गौरी का। बासित गौरी के बाबा कॉल कर रहे हैं, मगर बासित गौरी इस टेंस सूरत हाल में बॉलिंग करते हुए, और इस मर्तबा कट शॉट हबीबुल्ला की शानदार शॉट, elegant shot by Habibullah for a boundary. So 4 more runs. Beautifully cut that one towards the third man for a boundary. 249. 249. 15 गेंदे 21 runs. Whoa, what a game. What a game of cricket. Wow, unpredictable. Sam played it very safely towards the mid wicket. Single and oh, just a single, just a single. So 1 more runs added to a score, and now a score has been reached on 250. 250. 14 गेंदें 20 रन्स 270 रन्स के ताकुब में, और 520 रन्स अब तक बन चुके हैं आज के इस मैच में। और इस मरतबा पेस लेकर पर जाकर मुर्तजा हुसैन ये शानदार शॉट लगाने में कामयाब हुए 4 रन्स के लिए। तो 4 रन्स के साथ साथ बॉल्स और रन्स का जो डिफरेंस था, जो फासला था, वो कम से कम तर होता हुआ, और अब 16 रन्स हैं 13 गेंदें। मैच आसान से आसान तर होता हुआ 110 कम्युनिकेशन के लिए। और इस मरतबा भी पिछले कदम पर आकर इस बॉल को खिलाया डीप पॉइंट रीजन में। इस मरतबा फील्डर का अच्छा रिस्पॉन्स, 1 रन का मौका, और 1 रन के साथ साथ यहाँ 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। 18 ओवर्स के बाद 255 रन, 4 विकेट्स गंवाकर, और अब 12 गेंदे हैं 15 रन। सोचा भी ना होगा आज किसी ने, हमारे तमाम नाजरीन, तमाम हाजरीन, तमाम शायकीन ने, कि ये मैच इस तरह की के मोड़ पर भी आएगा, इस तरह की सिचुएशन में भी आएगा, जब 270 रन, एक पहाड़ जैसा जायगेंटिक टोटल सामने था। मगर हबीबुल्ला ने आज अंडर प्रेशर बहुत ही आउटस्टैंडिंग, फैबुलस, विक्टोरियस, ग्लोरियस नॉक खेला है। जब 145 रन उन्होंने बनाए, सिर्फ 68 गेंदों का सामना किया है, 13 चौके 10 छक्के इनके इनिंग में शामिल हैं। 213 प्लस स्ट्राइक के स्ट्राइकर्स से उन्होंने बैटिंग की है, तो बिल्कुल मैच का नक्शा उन्होंने तब्दील कर दिया। हालांकि फराज हुसैन की बात की जाए या शहरयार गनी की बात की जाए, दोनों बैटर्स ने भी आकर अपने हिस्से का काम किया और वापस लौट गए, मगर हबीबुल्ला अब तक विकेट पर मौजूद हैं और किसी बॉलर के बस में आने वाले नहीं हैं। आज बहुत शानदार बैटिंग की। आज उन्होंने बहुत, मैं समझता हूं कि तमाम शाकीन, हाजरीन, हमारे नाजरीन को बहुत एंटरटेन किया है, और बहुत ही कम होता है कि इस तरह के अंडर प्रेशर इस तरह के नॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। और आज हबीबुल्ला ने अपने शाकीन, क्रिकेट शाकीन के दिलों पर अपनी छाप लगा दी है, ये शानदार अंडर प्रेशर नॉक खेलकर, जब उनके सामने SQCC एक टफ कंपेटिटिव टीम उनके सामने मौजूद थी, और विदाउट एनी प्रेशर उन्हें ये शानदार नॉक खेला है। सैयद रेहान शाह अपने घोड़े का चौथा, टीम के लिए 19 ओवर करने आए हैं, और पहली बॉल पर देख रहा होगा एम्पायर का इशारा, 4 रन्स के लिए। तो 4 रन्स के साथ अब इक्वेशन सीधी, आसान, इजी हो चुकी है, जब रन बॉल रिक्वायर्ड है। अब 11 गेंदें और 11 ही रन्स दरकार है। क्या बात है, आज हमारे शायकीन को सहरी से ज्यादा ये मैच ने अपनी तरफ बांधे रखा है। हालांकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, 3:40 हो चुका है कराची पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम। इस इस बॉल को आहिस्ते के साथ खेला है, 1 रन, और देखना होगा दूसरा, और बाउंड्री। ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। कोशिश बड़ी अच्छी थी, ऑलराउंड बड़ी शानदार क्रिकेट, बैट एंड बॉल की ये जंग जारी है। कोशिश बहुत अच्छी की थी, फील्डर ने आखिरी लम्हे तक कोशिश की थी कि इस बॉल को रोका जाए, मगर नाकाम हुए।
और बॉल चले गई बाउंड्री के पार 4 रन्स के लिए। ये रीप्ले आपकी स्क्रीन के ऊपर अब्दुल बासित गौरी थे जिन्होंने गिरते संभलते इस बॉल को बहुत कोशिश की मगर नाकाम हुए। और अब जनाब 7 रन्स की दूरी है, 10 गेंदें बाकी हैं। ओ टॉस बॉल थी, मिस कर बैठे, डॉट बॉल। स्कोर स्टिल 263, 9 गेंदें 7 रन्स। स्ट्रेट टू द लॉन्ग ऑन। बहुत क्रूशियल मोमेंट पर मुर्तजा हुसैन ये कैच थमा बैठे। मैच सीधा था, स्ट्राइक रोटेट करते रहते, सिंगल्स लेते रहते मगर थोड़ी सी जल्दी कर गए इस मौके पर मुर्तजा हुसैन और लॉन्ग ऑन पर मौजूद फील्डर के हाथों में ये कैच थमा बैठे। और मुर्तजा हुसैन एक मरतबा फिर आदिल वारसी कप्तान के साथ मुसाफा करते हुए और अब वापस डगआउट की जानिब। और आज अगर मुर्तजा हुसैन की बात कर ली जाए तो इन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, 20 रन्स बनाए, 4 चौके इनके इनिंग में शामिल रहे। 10 नंबर की शर्ट पहने देखे जा सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद आदिल वारसी से मुसाफा करते हुए। और यूं 263 के मजमुए पर ये 5वां नुकसान उड़ाना पड़ा है 110 कम्युनिकेशन को। और अब मजीद 8 गेंदें बाकी हैं, गेंदों पर 7 रन्स दरकार हैं, जबकि देखना होगा हु विल बी द न्यू बैटर हु विल जॉइन हबीबुल्लाह। डेंजर, prominent, highest scorer of the match. और नए आने वाले बैट्समैन इस्माइल हैं जिन्होंने 8,401 रन बना रखे हैं 346 मैचेस में। और आते ही इस बॉल को खेला इन्होंने डीप कवर्स में और 1 रन का स्कोर में इजाफा किया है। और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 264। और 7 गेंदें हैं, 6 रन मजीद दरकार हैं। स्ट्राइक पर मौजूद हैं हबीबुल्लाह। और इस बॉल को खेला है विजन में 1 रन, दूसरे के लिए पलटे और कंफर्टेबली दूसरा रन भी यहाँ मुकम्मल कर लिया। तो 2 रन के साथ साथ यहाँ 19 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। 19 ओवर्स के बाद 266 रन बना लिए हैं, 5 विकेट्स गंवाकर 110 कम्युनिकेशन ने। और अब 6 गेंदें और 6 गेंदों पर 4 रन मजीद दरकार हैं, जबकि इस्माइल होंगे स्ट्राइक पर, जबकि हबीबुल्लाह होंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद। और ये मैच इतना सनसनी, इतना दिलचस्प था कि नैना आज़ाबाद क्रिकेट ग्राउंड के जो सिक्योरिटी गार्ड्स के जो हेड हैं आज वो भी ये मैच मुलाहिदा करने के लिए नैना आज़ाबाद क्रिकेट का ग्राउंड का रुख कर चुके हैं। और इस ग्राउंड से इस मैच को मुलाहिदा करते हुए तो मैच बड़ा दिलचस्प रहा आज, बहुत शानदार मैच हमें देखने को मिला। और अभी भी 6 गेंदें हैं, 4 रन हैं, कुछ भी कहना कल बस वक्त होगा। मगर जिस तरह से हबीबुल्लाह और ने बैटिंग की है और जिस तरह से इस्माइल ने आते ही यहाँ पर सिंगल लेकर उनको स्ट्राइक फराम किया, तो यकीनी तौर पर लग क्यों रहा है कि शायद इतना मुश्किल अब ये मैच रहा नहीं है 110 कम्युनिकेशन के लिए। मगर ये क्रिकेट है और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, इसमें आखिरी गेंद से पहले कुछ भी कहना काबिल वक्त होता है। वाइड बॉल, जी हाँ वाइड बॉल का सिग्नल मौसूल हुआ है। तो अब इस वाइड बॉल पर 1 रन दौड़ कर बना लिया है, तो 2 रन का स्कोर में इजाफा हुआ है, जबकि अब 2 ही रन मजीद दरकार है। और देखना होगा 1 रन दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया। 110 कम्युनिकेशन, अनबिलीवेबल। जब इस टूर्नामेंट का उन्होंने ये हाईएस्ट टोटल चेस कर लिया, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उनके कप्तान
मुर्तजा हुसैन उनके एंटायर टीम को जिन्होंने आज बड़ी शानदार बैटिंग की और बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही शानदार, बहुत ही एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिला। और आज के मैच के हीरो हबीबुल्लाह अपने टीममेट्स के कांधों पर और डिजर्व करते हैं, और मैं समझता हूं कि इससे भी कई ज्यादा एडमायरेशन इनके लिए होनी चाहिए, जिन्होंने आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक खेला अपनी टीम के लिए, जब इन्होंने सिर्फ 70 गेंदों पर 149 रन बनाए, 13 चौके 10 छक्के इनके इनिंग में शामिल रहे। और अगर बैटिंग कार्ड पर नजर डाल ली जाए और ये सब तमाम टीममेट सेलिब्रेट करते हुए अपनी इस शानदार जीत को, तो मैं बैटिंग कार्ड की बात कर रहा था, हबीबुल्लाह मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट हाईलाइटेड बैटर रहे अपनी टीम के लिए, जिन्होंने 149 रन का ये शानदार नॉक खेला। फराज हुसैन ने आज हालांकि 19 गेंदों पर 41 रन का शानदार सपोर्टिंग रोल प्ले किया, जबकि शहरयार गनी ने अच्छा संभाला दिया, आखिर में आकर 11 गेंदों पर 29 रन बनाए, जबकि मुर्तजा हुसैन के 10 गेंदों पर 20 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे। अगर बॉलर्स की बात की जाए तो सैयद रियान शाह 4 ओवर्स में 59 रन के बस 2 विकेट अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हुए। बासित गौरी ने आज 4 ओवर्स में 54 रन के बस 1 विकेट अपनी टीम को दिलाई। फजल मलिक 4 ओवर्स में 41 रन के बस 2 विकेट अपनी टीम को दिला सके, उसके अलावा कोई भी बॉलर विकेट हासिल न कर सका। और इवेंचुअली शानदार सनसनीखेज मैच के बाद 5 गेंदों कबल ही 110 कम्युनिकेशन ने 5 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। तो मैं एक बार फिर उनके कप्तान मुर्तजा हुसैन, उनके इंटायर टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा। और यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जो ही मिनी प्रेजेंटेशन का आगाज होगा आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, हमारा मकसद क्या है? हमारा ग्राउंड मकसद हासिल है करना, ग्राउंड हासिल करना। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया है बहुत अच्छा कराची यूथ का ये इवेंट है, जिसमें बेसिकली जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। आपको पता ही ऐसा सेगमेंट है जिस पे बात तो बहुत कर रहे हैं, और अब ज़रूरत इस बात की है इस पे अमली तौर पे काम करें। हम जैसे नया नाज़ाबाद में आपको पता है स्पोर्ट सिटी बनाया हुआ है हमने, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि वुमेन को, लड़कियों को, बच्चियों को सबसे ज़्यादा इसमें हम कवरेज दें। हर अकेडमी हमने बनाई हुई है, क्रिकेट की भी, फुटबॉल की भी, फुटसॉल की भी, ताइक्वांडो की भी, आर्चरी की भी, हॉर्स राइडिंग की, हर चीज़ में हमने ख़वातीन को पार्टिसिपेट करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो अच्छा, भी आज हमारा कराची यूथ का अल्हम्दुलिल्लाह एक इवेंट है, और जिसके अंदर हमने यहाँ पर जीएमएस स्कूल से और लेडी बर्ड से, अलग अलग स्कूलों से, और कराची यूथ की जो हमारी क्रिकेट टीम है, इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ बुलाया हुआ है। और वो इसके अंदर में डॉक्टर शम्स हामिद जो है वो एआई के हवाले से बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं। प्लस इसके अंदर जो है हमने इवेंट रखा है, इसके अंदर हमने पॉइंट रखे हुए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और हमारी जो कराची यूथ जो है, यूथ खाली ये कराची यूथ एक लेबल नहीं है, ब्रांड नहीं है, जितने भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे वो सब कराची यूथ हैं वो। तो उनको एक मैसेज ये है कि वो लाजमी एक अपनी यूनिटी बनाए, क्योंकि ये एआई के हवाले से जो बता रहे हैं बातें, एआई क्या है, एआई के अंदर जितनी भी दुनिया की इंफॉर्मेशन है, बेस्ट लॉयर हैं, बेस्ट जो है जजेस हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, ये सारे उसके अंदर मौजूद हैं। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है, किसने कलेक्ट की है? इंसानों ने की हुई है। अगर ये सारे इंसान मुत्तहद हो जाएं, इत्तेहाद कायम करें, तो ये एआई जो है उसके सामने अच्छा, हमारा मकसद क्या है? हमारा ग्राउंड हासिल मकसद है करना, ग्राउंड हासिल करना। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया है। कराची यूथ प्रेजेंट्स नेक्स्ट क्रिकेट लीग रमजान 3rd एडिशन पावर्ड बाय अलार्म परफ्यूम एंड सोप का आज ये शानदार मैच हमें देखने को मिला एसक्यूसीसी वर्सेस 110 कम्युनिकेशन के माबैन, जहां पर आज एसक्यूसीसी ने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 270 रन्स का पोस्ट कर दिया था। और यकीनी तौर पर लग रहा था कि सेकंड इनिंग में बहुत मुश्किल होगा, मगर एक शख्स ऐसे थे, एक प्लेयर ऐसे थे, एक बैटर ऐसे थे जिनकी शानदार बैटिंग ने मैच का बिल्कुल नक्शा तब्दील कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नान अदर देन हबीबुल्लाह, और आज के हीरो भी रहे हैं हबीबुल्लाह। और यकीनी तौर पर हबीबुल्लाह हमारे क्रेडिबल एम्पायर जनाब आदिल वारसी साहब के हाथों से अपना ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रिसीव करते हुए वेल डन हबीबुल्लाह।
और यकीनी तौर पर हबीब, मैं चाहूंगा कि आज वक्त की कमी है मगर आपने इतना आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दिया है तो चलें थोड़ी सी आपसे बात भी करते हैं। हबीबुल्लाह, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना शानदार 149 रन्स का नॉट आउट ये नॉक खेला। और जब बैटिंग करने आए थे पहली विकेट जल्दी गिर गई थी, तो क्या प्रेशर था माइंड में, किस तरह से बैटिंग करनी है और सामने 270 रन? मेरे जहन में ये एंड तक लेकर चलूं करने का मैंने पिच को देखा, जिस तरह उनके बॉलिंग देखी, तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहा। जब कॉन्फिडेंस आता रहा तो मैं थोड़ा सा माइंड भी क्लियर होता रहा कि इतने इतने रन रहने हैं। जहाँ जहाँ बॉल्स मिल रहा था तो उसको दे रहा था, जहाँ नहीं मिल रहा था तो उसको सिंगल ही। अच्छा, सिर्फ आखिरी बात आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आपने बहुत शानदार नॉक खेला और जितनी एडमायरेशन आपको मिली है आप इससे कई ज़्यादा के लिए डिजर्व करते हैं। जिस तरह का आपने आउटस्टैंडिंग नॉक खेला और तमाम शायकीन के दिलों पर अपनी छाप लगा दी है आपने। मगर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके साथ जो सपोर्टिंग रोल रहा आज फराज हुसैन का, शरियार गनी का, बीच में मुर्तज़ा हुसैन ने भी आके 10 गेंदों पर 20 रन बनाए, मगर उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ उन्होंने जो आपके साथ सपोर्टिंग रोल प्ले किया। मैं सबसे पहले तो उनका थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि देखें शहरी भाई जिस तरह आए खेले, फिर उसके बाद फराज भाई बहुत अच्छा लेकर चले। देखिए मैं इंडिविजुअली 270 रन तो नहीं बना सकता, ऑब्वियस सी बात है, उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह हानी भाई बीच में आए, फिर तो यही इनकी इनकी सपोर्ट की वजह से मुझे थोड़ा सा ईजी हुआ। और बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है। बेशक। और वेल डन हबीब। और हम चाहेंगे कि अभी तो पहला मैच था, पहले मैच में तो शिकस्त से दो चार हो गए थे, हालांकि अपना बाउंस बैक किया। हम चाहेंगे कि आने वाले मैचेस में आप अपनी फॉर्म को इस तरह से जारी रखें, इस तरह से परफॉर्म करें। थैंक यू जी। और ये थे आज के हीरो हबीबुल्लाह, जिन्होंने आज शानदार बैटिंग के बदौलत मैच का नक्शा तब्दील कर दिया और ये मुश्किल मैच एक टफ कंपेटिटिव टीम को जितवाने में अहम कलीदी किरदार अदा किया। तो आज का दिन यहाँ मुकम्मल हुआ, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।